नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। इजराइल, फिलिस्तीन, लबनान, ईरान के बीच जो जंग जारी है उसके अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो बोओगे वही काटोगे। ये कहावत सच साबित होता जा रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल निकला था हमास को बर्बाद करने, यानी फिलिस्तीन को बर्बाद करने। लबनान और ईरान की तरफ भी वो मुड़ गया, उसे भी बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब खुद बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इजराइल की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई है। इजराइल के करेंसी का वैल्यू दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आईएमएफ ने जो ग्रोथ रेट दर्शाया है वो 0.7 है। अगर उससे भी नीचे जाता है तो हालात क्या हो सकते हैं। अब वहां बजट में कटौती की जा रही है। पता है कौन सा बजट? आम नागरिकों को सुविधा देने वाला जो बजट है उसमें कटौती करने का फैसला कैबिनेट ने ले लिया है और वो सारे पैसे अब जंग पर लगाए जाएंगे। ये इजराइल के अखबार के खबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी का हाल क्या है। दूसरे नंबर पर बात करें तो इजरायली सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। न सिर्फ इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, बल्कि जिसमें माहिर है इजराइल, यानी इजराइल हमेशा आम नागरिकों को मारता रहा है, चाहे वो गाजा में हो, खान यूनुस में हो, बैरूत में हो। उन तमाम तर जगहों पर सिविल एरिया में बमबारी करके उसने न जाने अनगिनत आम लोगों को मारा है। अब इजराइल के आम नागरिक मारे जाने लगे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमला तेज कर दिया है। कल की बात अगर करें तो कल नॉर्थ इजराइल में 5 से 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। वैसे तो नॉर्थ इजराइल लोग खाली करके जा चुके हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। इजराइल धीरे धीरे खाली हो रहा है, लेकिन वहां जो फार्मर्स थे, खेत में काम कर रहे थे, वो इजराइल के अखबारों की अगर माने तो 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वैसे बताया जा रहा है कि 7 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। अगर आज की बात करें तो आज तेल अवीव पर जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, उसमें 12, 15, 17, क्योंकि अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। इजराइल कभी भी आंकड़े सही नहीं बताता है, लेकिन इजराइल की अखबार की अगर माने तो 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन बाकी अखबारों के जरिए यह बताया जा रहा है कि 17 या उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, यानी आम इजरायली नागरिक मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ के जवान परेशान हैं, मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरने वालों की तादाद भी रोज बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने 12,000 का आंकड़ा दिया था कुछ समय पहले, जिसमें यह बता रहे थे कि 12,000 ऐसे सैनिक हैं या तो मारे गए हैं, घायल हैं या मानसिक रोगी हो गए हैं। अब वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि जमीनी लड़ाई में इजराइल कहीं भी नहीं टिक पा रहा है, चाहे वो गाजा में हो, खान यूनुस में हो या फिर लबनान के बॉर्डर पर हो। हिजबुल्लाह के हाथों मारे जा रहे हैं और वहां से निकलने की कोशिश में है। यही वजह है कि इजराइल की सैनिक अब दबाव बना रही है डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर कि जल्द से जल्द सीज फायर किया जाए, इस जंग को रोका जाए। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये नेतन्याहू कभी भी इसके लिए आमादा नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी कोशिश की गई कि सीज फायर किया जाए, इस जंग को रोका जाए, नेतन्याहू ने इसे रुकने नहीं दिया, बल्कि इस जंग को और भी तेज बना दिया। ये बात तब की है जब हमास के साथ इजराइल की लड़ाई जारी थी, जंग जारी थी। अब लबनान और ईरान भी इस जंग में कूद चुका है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि इजराइल ने लबनान और ईरान को भी इस जंग में खींच लिया है। आपको पता ही होगा कि ईरान पूरी तरह से तैयारी कर रहा है पलटवार की, यानी जो हमला ईरान पे हुआ था अब उसका बदला
लेगा ईरान, यह बात जाहिर हो चुका है। अब अगर ईरान हमला करता है तो पिछले हमले के मुकाबले यह बड़ा हो सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल की हालत काफी खराब हो चुकी है और उसका साथ जो मुल्क दे रहा है वो है अमेरिका। 70% हथियार अमेरिका के दिए हुए हैं और 70% पैसा अमेरिका ने लगाया है, ये बात आप सबको पता है। हमेशा ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो जो भी कुछ करे। एक तरफ तो अमेरिका मानवता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, प्रजातंत्र की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, और जो भी इसके खिलाफ या इसके आड़े आता है उस पर सैंक्शन लगाया जाता है, उस मुल्क को अलग थलग छोड़ने की बात की जाती है। लेकिन जब कभी भी इजराइल का मामला आता है, पता नहीं अमेरिका को क्या हो जाता है। उसकी एक वानगी आपको देता हूं। दो चार दिन पहले यूएन में क्यूबा के खिलाफ, क्यूबा पर जो सैंक्शन लगा हुआ है पिछले कई सालों से, 36 सालों से, उसके खिलाफ वोटिंग हुई। सारी दुनिया ने क्यूबा पर जो सैंक्शन लगा है उसे हटाए जाने के पक्ष में वोट किया। सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसी थी जिसने विपक्ष में वोट किया, और वो दोनों कंट्री हैं इजराइल और अमेरिका। अभी भी अमेरिका ने B-52 फाइटर प्लेन भेजा है इजराइल की रक्षा के लिए, क्योंकि ईरान बड़ा हमला कर सकता है। हिजबुल्ला तेल अवीव तक पहुंच चुका है, यानी हिजबुल्ला के रॉकेट तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं और उसे अब काफी खतरा महसूस, जिससे अब इजराइल को खतरा महसूस हो रहा है। इजराइल के जवान लड़ने से मना कर रहे हैं, वो पीस के लिए दबाव डाल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर। लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता कि किसी तरह ये जंग रुके। B-52 बॉम्बर फाइटर भेजा गया है, टैंक भेजे जा रहे हैं, हथियार भेजा जा रहा है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब जखीरा दोबारा आ रहा है ताकि तेल अवीव की रक्षा की जाए। और पेंटागन के हवाले से यह खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि खाड़ी देशों में संकट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने यह फैसला लिया है। तो अमेरिका तो वैसे भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं ये जंग बहुत ही बड़ा हो सकता है, इजराइल का खात्मा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि वो एटॉमिक पावर बन चुका है और वो किसी भी तरह इजराइल को सबक सिखाना चाहता है। क्योंकि इजराइल ने जिस तरह की हरकतें की है, इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी, क्योंकि सबसे पहले इजराइल ने ही ईरान पर हमला किया था और ईरान ने पलटवार किया था। पहली बार बहुत ही हल्के अंदाज में उसने पलटवार किया, दूसरी बार का हमला बड़ा था और अब यह कहा जा रहा है कि यह हमला और भी बड़ा हो सकता है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह इस जंग की शुरुआत की थी, जिस तरह इजराइल ने यह सोचा था कि मिडिल ईस्ट में उससे बड़ी ताकत कोई नहीं और कोई बन भी नहीं सकती है, लेकिन अब वो खुद बर्बादी के कगार तक पहुंच चुका है। ऐन मुमकिन है कि इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, दिवालिया हो जाए। एक और बात, अब तक यह भ्रम बना हुआ था कि मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मुल्क अगर कोई है तो वो इजराइल है। इजराइल का जो सुरक्षा कवच है उसे कोई भेद नहीं सकता, लेकिन उसे भेद दिया गया। आज की तारीख में जो आयरन डोम है, धत्ता बता दिया गया हिजबुल्ला की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को जब इस जंग की शुरुआत हुई, तभी आयरन डोम पता नहीं काम नहीं कर सका और हिजबुल्ला के लड़ाकों ने रॉकेट दाग दिया तेल अवीव पर
और कई लोग उसमें मारे गए। मोसाद की अगर बात करें, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका लोहा दुनिया मानती थी, या फिर इजराइल ने उसे इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया था कि दुनिया मजबूर थी उसका लोहा मानने के लिए। लेकिन जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ, तब मोसाद को यह पता भी नहीं चल पाया कि हमास इतनी बड़ी तैयारी कर चुका है और हमास इतनी बड़ी तैयारी के साथ इजराइल में घुस के इजरायली नागरिकों को अगवा करके ले जाएगा। तो वो भी एक तरह से समझिए पूरी तरह से नाकामयाब रहा, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। उस साजिश का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जब लिखा जाएगा तो ये जरूर दर्ज होगा। अब मोसाद की बात आई है तो एक और खबर आप तक पहुंचाता चलूं। मोसाद के कुछ लोग इटली में गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि इटली ने जो हथियार खरीदना था इजराइल से, उसके लिए मना कर दिया था। मोसाद के जो लोग हैं वहां पर जासूसी करते हुए पकड़े गए, जो सरकारी संस्था है उसकी, और खासतौर पर इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जासूसी करते हुए पकड़े गए। और उनकी मंशा ये थी कि किसी तरह इटली के सरकार को गिरा दिया जाए। तो यह हरकत मोसाद करती रही है, और एक बार फिर मोसाद किस तरह का काम करती है यह दुनिया के सामने आने लगा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा? क्या अमेरिका इजराइल की जो इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हुई है उसे फिर दोबारा वहीं तक पहुंचा पाएगा? इजराइल के नागरिक जिस तरह से परेशान हैं, इजराइल के नागरिक जो इजराइल छोड़ के भाग रहे हैं, क्या अमेरिका उन्हें वापस ला पाएगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जंग पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहा है। क्या अमेरिका रूस को ईरान का साथ देने से रोक पाएगा? क्या अमेरिका चाइना, जो कि ईरान का साथ दे रहा है, उसे रोक पाएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब आने बाकी। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए RTV न्यूज हिंदी।